वॉयलेंस किसी को पसंद नहीं, बट अगर हम किसी मूवी में या टीवी सीरीज में वॉयलेंस देखते हैं तो हम एंजॉय जरूर करते हैं, और स्पेशली तब जब हमारा कोई फेवरेट हीरो वॉयलेंट के रूप में हो। भाई मैं ये मार काट वाले वॉयलेंस की बात कर रहा हूँ, कुछ अलग मत समझ लेना। और आजकल यकीन करो इतनी मूवीज बन रही हैं इस टाइप की कि क्या ही बताऊं, और उसका रीजन ये है कि लोग इनको पसंद कर रहे हैं। आप पिछले 10 साल की मूवीज देखो, आपको बहुत सारी वॉयलेंस से भरी मूवीज मिलेंगी जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड नंबर 1 पर है। और यही वजह है कि मार्वल ने भी इस वॉयलेंस टाइप की मूवीज और सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोग ऐसा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। एमसीयू की एको सीरीज मैच्योर ऑडियंस के लिए थी, और अब जो डेडपुल एंड वुल्वरीन फिल्म आ रही है वो भी R-rated है। इसका मतलब है कि एमसीयू भी अब ऐसा कंटेंट बना रहा है। वैसे इससे पहले भी एमसीयू में वॉयलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करते थे, बट हमने इस तरह देखा नहीं। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट वॉयलेंट सुपर हीरो कैरेक्टर के वो कौन से हैं। सो दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो भाई 10वें नंबर पर है माया लूपस एज एको। अब इसको पहले एक विलन दिखाया, बट जब इसकी सीरीज देखी तो पता चला कि ये विलन नहीं है, सुपर हीरो कैरेक्टर है, क्योंकि इसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। तो इस सीरीज में देखा कि सच में ये एक वॉयलेंट से भरी सुपर हीरो है, क्योंकि इसको ट्रेन किया था किंग पेन ने, जो खुद ही बड़ा वॉयलेंट विलन है। वैसे सीरीज में कुछ ज्यादा दिखाया नहीं वॉयलेंट से भरी लड़ाई, बट सीरीज में कुछ ऐसे सीन्स थे जिससे ये प्रूफ होता है कि माया लूपस एक वॉयलेंट कैरेक्टर है। 9th नंबर पर है क्लिंट बार्टन एज अ रूनेन। भाई जब इन्फिनिटी वॉर में सब डस्ट हो गए थे तो क्लिंट की पूरी फैमिली भी डस्ट हो गई थी, और उसी टाइम से क्लिंट रूनेन बन गया था। और रूनेन इतना वॉयलेंट होता है कि क्या ही बताऊं, क्योंकि उस टाइम जितने भी क्रिमिनल्स थे और गैंगस्टर थे उन सबको ये मारता है, क्योंकि उसको लगता है कि इन्होंने ही कुछ यहाँ किया है या फिर उसको कोई मिशन मिला हो, बट वो बहुत ही बुरे तरीके से उनको मारता है। वैसे अभी भी एमसीयू में ये एक मिस्ट्री है कि रूनेन ने कितने गैंगस्टर और क्रिमिनल्स के ग्रुप को खत्म किया। वैसे अब शायद हमें रूनेन कैरेक्टर ना देखे, बट ये भी एक मोस्ट वॉयलेंट सुपर हीरो कैरेक्टर था। 8वें नंबर पर है ब्रूस बैनर एज अ हल्क। ब्रूस बैनर एक सुप्रीम इंटेलिजेंट है, तो वहीं हल्क वॉयलेंट से भरा एक बीस्ट है। हाँ दोस्तों, हल्क इतना वॉयलेंट सुपर हीरो है कि ये मारता नहीं है, फोड़ता है। देखो अभी ज्यादा हमने हल्क को नहीं देखा अपने असली रूप में, कि हल्क को जब गुस्सा आता है तो सामने नहीं देखता कि कौन है वो किसी की भी परवाह नहीं करता। हल्क को एमसीयू की सबसे बड़ी बड़ी बैटल्स में भी देखा है, बट एवेंजर्स 1 में चतोरी आर्मी को जैसे मारता है उसे पता चल जाता है कि हल्क कितना वॉयलेंस से भरा पड़ा है, क्योंकि उस टाइम हल्क एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। और हल्क एबिमिनेशन के साथ जो फाइट करता है उससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये वॉयलेंट सुपर हीरो है। वेल आई होप कि इन द फ्यूचर एमसीयू में हल्क का मोस्ट पावरफुल वर्जन देखने को मिले, जिसमें हल्क अपनी सभी हद पार कर देता है और वो हल्क का मोस्ट वॉयलेंट अवतार होता है। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट्स करके बताओ कि हल्क का मोस्ट पावरफुल वर्जन कौन सा है। तो 7वें नंबर पर है बकी बार्न्स द विंटर सोल्जर। वेपन्स चलाने की मशीन है भाई ये। बकी जब विंटर सोल्जर बन जाए और उसको मिशन मिले कि इस शख्स को मारना है या इसको खत्म करना है, तो भाई उसको शायद ही कोई बचा सके इस विंटर सोल्जर से, क्योंकि उसके माइंड में बस यही होता है कि जो टास्क मिला है उसको कंप्लीट करना है, फिर चाहे सामने वाला कोई भी हो ये उसे मार कर ही दम लेता है। उसका रीजन ये है कि उसके माइंड में एक प्रोग्राम डाल दिया था हाइड्रा ने, जिसकी वजह से वो एक किलिंग मशीन बन गया था। और हाँ, विंटर सोल्जर पर जब प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है तो वो एक बेरहम जानवर बन जाता है, और यहीं से ये एक वॉयलेंट सुपर हीरो है। बट आप कहोगे ये तो विलन था तब जब ये प्रोग्राम उसके अंदर था, अब तो नहीं है। तो आप लोग काफी हद तक सही हो, बट बकी के अंदर वही वॉयलेंस है, बट वो जाहिर होने नहीं देता, क्योंकि लोग उसे फिर गलत समझेंगे, इसलिए वो हर चीज लिमिट में करता है। वैसे उसने वकांडा से अपना इलाज कराया था, बट फिर भी बकी जो है ना वो वॉयलेंट सुपर हीरो कैरेक्टर है। वैसे हम बकी को देखने वाले हैं आने वाली एमसीयू की फिल्म थंडरबोल्ट में। अब उस फिल्म में देखेंगे कि बकी का कैरेक्टर वहाँ कैसा है। 6 नंबर पर है मैट मोडॉक एज अ डेयरडेविल। सो मैट मोडॉक को स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था, और उसकी एमसीयू सीरीज भी आ रही है, जिसका मतलब है कि ये अब डेयरडेविल एमसीयू का हिस्सा है। और शायद आपने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि डेयरडेविल कितना वॉयलेंट होता है, क्योंकि उसका विलन ही ऐसा था जिसकी वजह से डेयरडेविल को इतना वॉयलेंट होना पड़ा। पर जो एमसीयू में डेयरडेविल देखेगा वो उससे भी ज्यादा वॉयलेंट होगा, क्योंकि जो नई सीरीज आ रही है डेयरडेविल बोर्न अगेन वो फुल ऑफ R-rated सीरीज है, जिसका मतलब है कि उसमें वॉयलेंस
वॉयलेंट होगा और अच्छा खासा वॉयलेंट होगा। एमसीयू के डेयरडेविल का एग्जांपल देख सकते हो शी हुल्क सीरीज में और इको सीरीज में, क्योंकि उसमें जो डेयरडेविल दिखाया गया है वो काफी अलग है और ब्रूटल नेचर का है, और जब वो फाइट करता है तो पता चलता है कि कोई वॉयलेंट सुपर हीरो है, सामने कौन है किसी की परवाह नहीं करता। वैसे डेयरडेविल का असली वॉयलेंस देखेंगे उसकी सीरीज डेयरडेविल बोर्न अगेन में, उसका भी वेट करो आप लोग। 5 नंबर पर है वांडा मैक्सिमोफ एज अ स्कारलेट विच। वांडा कॉमिक्स में ही बड़ी विलन रही है और एमसीयू में भी वो काफी पावरफुल दिखाई गई है। वांडा को सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है एंड गेम में, और जब वो थेनोस को उसकी औकात दिखाती है तो पता चलता है कि हाँ भाई वांडा क्या चीज है, और यहीं से हमें पता चलता है वांडा का असली गुस्सा क्या है। वो थेनोस को मारने में बिल्कुल हिचकिचाती नहीं अगर थेनोस की वहाँ आर्मी ना होती, बट जब वांडा को देखा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो पता चलता ये कितनी वॉयलेंट है। अर्थ 838 के पूरी इल्यूमिनाटी को बहुत ही बुरे तरीके से खत्म किया, जिसमें पता चला कि वांडा अगर द स्कारलेट विच बन जाए तो वो कितनी वॉयलेंट बन जाती है, और फिर सामने कोई भी हो वो उसको नहीं छोड़ती। भाई इल्यूमिनाटी के जितने भी पावरफुल कैरेक्टर थे उनको एक चुटकी में खत्म कर दिया, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। और एमसीयू में जस्ट वांडा ही ऐसी फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर है जो वॉयलेंट है। वैसे फ्यूचर में कौन होगी पता नहीं, बट अभी तक तो यही है। और 4th नंबर पर है मार्क स्पेक्टर एज अ मून नाइट। भाई ये सुपर हीरो सबसे अलग है क्योंकि इसके अंदर बहुत से अवतार देखने को मिले हैं हमें, जिसमें हमें पता भी नहीं चलता कि ये असली है कौन। बट जो भी ये मून नाइट वन ऑफ द मोस्ट वॉयलेंट कैरेक्टर है कॉमिक्स में भी और एमसीयू में भी। मून नाइट सीरीज में आप जितने भी फाइट सीन देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मून नाइट कितना वॉयलेंट है, और कुछ सीन्स सीरीज में जस्ट हिडन किए गए हैं, बट बाद में पता चलता है कि मून नाइट कैसे उन सबको मार देता है। मून नाइट अगर किसी से भी फाइट करता है तो उसको मार ही देता है, कोई हेजिटेशन नहीं होती कि सामने कौन है। मुझे ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगी। आई होप के फ्यूचर में भी एक बार मून नाइट देखने को मिले। 3rd नंबर पर है लोगन एज अ वुल्वरिन। भाई मानो या ना मानो वुल्वरिन बहुत ही वॉयलेंट सुपर हीरो कैरेक्टर है, यहाँ तक कि उसको खुद पर भी कंट्रोल नहीं होता जब ये फाइट करता है। उसका रीजन ये है कि वुल्वरिन एंग्री नेचर का है जस्ट लाइक हल्क, पर यहाँ वुल्वरिन थोड़ा अलग है, जैसे कि उसे पता होता है कि मारना किसको है, बट जब ये शुरू करता है तो उसको रोकना नामुमकिन है। सो अब जैसा कि डेडपुल एंड वुल्वरिन फिल्म आ रही है जो एमसीयू का पार्ट है, तो इसका मतलब वुल्वरिन अब एमसीयू का हिस्सा है, और ये भी एमसीयू का मोस्ट वॉयलेंट सुपर हीरो कैरेक्टर की लिस्ट में आता है। और हाँ, ये एमसीयू की R-rated फिल्म होगी जिसमें आप वुल्वरिन का रियल ब्रूटल नेचर देखोगे। अब ये कितना दिखाएंगे फिल्म के अंदर वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। दूसरे नंबर पर है फ्रैंक कैसल एज द पनिशर। भाई ये सुपर हीरो कम विलन ज्यादा लगता है मुझे, और जिसका नाम ही द पनिशर हो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहाँ किस पर रहम करता होगा। आपने अगर इसकी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये कितना बेरहमी से लोगों को मारता है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स इसका नाम सुनकर ही डर जाते हैं क्योंकि उनको पता है ये पनिशर मारेगा, बट बहुत ही बुरे तरीके से मारेगा। अब आप कहोगे ये तो एमसीयू का नहीं है, तो दोस्तों बता दूं मार्वल नेटफ्लिक्स सीरीज के जितने भी सुपर हीरो कैरेक्टर या विलन कैरेक्टर थे वो सब के सब अब एमसीयू में दिखने वाले हैं, और उसका एग्जांपल है डेयरडेविल और किंगपिन। और बड़ी बात के पनिशर भी हमें दिखने वाला है कुछ नए एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में और थंडरबोल्ट्स एंड आर्मर वार्स मूवीज में। अब ये रूमर्स चल रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है, पर जैसा भी ये एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट एंटी हीरो वॉयलेंट कैरेक्टर है। हाँ भाई ये विलन भी है और हीरो भी है। तो भाई 1st नंबर पर है वेड विल्सन एज अ डेडपुल। अब डेडपुल का तो आप सबको पता होगा कि ये मारता नहीं है, ये काटता है। डेडपुल की 2 मूवीज देखी होंगी, उनमें डेडपुल लोगों को ऐसे काटता है जैसे उसका रोज का काम हो सब्जी काटना। मतलब जब डेडपुल अपनी तलवार चलाता है तो फिर इंसान का सर हो, पांव हो, हाथ हो, जो भी हो वो काट देता है, और अगर कोई मरता नहीं है तो उसको और बेरहमी से तड़पा कर छोड़ देता है, और बाद में वही डेडपुल से भीख मांगता है कि उसे मार दो तो अच्छा है। और डेडपुल को कोई परवाह नहीं होती, ये सब कुछ वो हंस हंस कर करता है, और ये डेडपुल को एक वन ऑफ द मोस्ट वॉयलेंट सुपर हीरो बनाती है। और डेडपुल कॉमिक्स में भी मार्वल का सबसे वॉयलेंट सुपर हीरो कैरेक्टर रहा है। तो अब एमसीयू में देखेंगे डेडपुल को वुल्वरिन के साथ, तो उसमें डेडपुल का कैरेक्टर कैसा है और ये भी के लोगों को कैसे काटता है। सो इसी से डेडपुल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वॉयलेंट कैरेक्टर है एमसीयू का और मार्वल कॉमिक्स का, मेरे हिसाब से तो यही है। सो फ्रेंड्स ये थी अभी तक की मोस्ट वॉयलेंट सुपर हीरो कैरेक्टर की लिस्ट इन एमसीयू। अब फ्यूचर में और भी कैरेक्टर आएंगे जो कि बहुत ही वॉयलेंट कैरेक्टर हैं, बट अभी तक फिलहाल यही है। वैसे आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है इनमें से,
आप कमेंट्स करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।